हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंकित स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप लोग देख रहे हैं अंकित स्टडी जीके। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 50 जीके जेस क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं और आपको इस क्लास से जो है एग्जाम में 10 से 15 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। तो आप लोग कोशिश करना इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देख लेना। जिन बच्चों को नंबर चाहिए वो लोग जो है इस क्लास को पूरी देख लेंगे और जिनको नहीं चाहिए, लग रहा है फेक है, तो वो लोग अभी इस क्लास को छोड़ के चले जाएं। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, ठीक है। लेकिन जो लोग सीरियस पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखें, ठीक है। सारे क्वेश्चन तैयार कर लें, आपको एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी, ठीक है। तो जो लोग अंकित स्टडी जीके पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास को हम बिना टाइम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1993, 1995, 1996 और 1999। तो राइट आंसर हो जाता है 1995 में हुई थी, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है। 1996 नहीं, 1995 करेक्ट है, ठीक है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं 1996, तो 1996 नहीं सही है, 1995 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी जो है किसकी खेती के लिए उपयोगी है सबसे ज़्यादा, तो आपको बताना है। फिलहाल इसका जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए? लाल मिट्टी, रगुल मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो काली मिट्टी को जो है और जो है वो रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और अभी जो हमने बताया था कि काली मिट्टी का प्रयोग जो सर्वाधिक जो है कपास की खेती के लिए किया जाता है। सबसे उपयुक्त जो है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनेगा तो आप लोग कर लेना। और यह मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो है नमी लंबे समय तक बनी रहती है और जिससे कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है। बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है उड़ीसा करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य अयस्क है। किसको बनाने के लिए? एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का व्यय किस पर अधिक होता है। भारत सरकार का व्यय किस पर अधिक होता है? खाद्य सामग्री, तेल, शिक्षा, रक्षा। तो भारत सरकार का जो व्यय है सबसे अधिक जो होता है वो होता है तेल पर। कहाँ होता है? तेल पर होता है। भारत सरकार का मुख्य व्यय जो है मुख्य रूप से जो है तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर अधिक होता है। इसलिए जो है तेल पर जो है इमदाद यानी सहायता सब्सिडी के कारण व्यय अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है कुल करों का योग, उत्पादन आयों का योगफल, आयात निर्यात का अंतर, केवल कृषि आय। तो उत्पादन आयों का योगफल होता है। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का राशि जो है जो किसी देश में सभी उत्पादन गतिविधियों से अर्जित आयों का योग होती है। उदाहरण के लिए मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या खनन क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? तो ये करता है विनिर्माण क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान जो है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का होता है। हालांकि सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पारंपरिक आंकड़ों में विनिर्माण का योगदान अधिक रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है, उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है
उपभोक्ता माल, पूंजीगत माल, स्थायी माल, अस्थायी माल। तो पूंजीगत माल कहा जाता है। उत्पादक माल जो है कैपिटल गुड्स वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मशीनरी, औद्योगिकरण उपकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक के किसी ग्राहक को अपने मूल चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने की अनुमति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट, ऋण, कैशलेस लेन देन या क्रेडिट लिमिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ओवरड्राफ्ट वह सुविधा है जिसके तहत बैंक ग्राहक को चालू खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति देता है। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? शून्य, एक, अनंत या 0.5। ये होती है शून्य के। किसके बराबर होती है? शून्य के। बिल्कुल लोचहीन मांग यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में जो है मांग की मात्रा कीमत से प्रभावित हो नहीं होती है, इसलिए मांग यानी कि लोच क्या होती है? 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसे किए जाने वाला भुगतान है? आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किए जाने वाला भुगतान है। उपभोक्ता उत्पादक यूनिट, कर्मचारियों का वेतन, बैंक को ऋण। इसका राइट आंसर होता है उत्पादक यूनिट। सरकारी आर्थिक सहायता सब्सिडी उत्पादक यूनिट को दी जाती है। उद्देश्य जो है उत्पादन को बढ़ावा देने और वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित कर रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपवादी मांग वक्र किस प्रकार की होती है? नीचे की ओर दाएं, ऊपर की ओर दाएं, क्षैतिज या लंबवत। तो राइट आंसर हो जाता है ऊपर की ओर दाएं। अपवादी मांग जो है वक्र यानी कि गिफेन गुड्स में वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, इसलिए मांग वक्र ऊपर की ओर दाएं जाता है। ऊपर की ओर कहाँ जाता है? दाएं जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन है कीमत की वृद्धि की दर समान, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर धीमी हो, केवल कीमत बढ़ती है, केवल उत्पादन बढ़ता है। तो इसका जो राइट हो जाता है वृद्धि दर कीमत बढ़ाने की दर धीमी हो। स्टैगफ्लेशन की वह स्थिति जब महंगाई अधिक और आर्थिक वृद्धि धीमी हो। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में कितने शेर हैं? 2, 3, 4, 5। तो जो हैं 4 हैं। 3 दिखाई देते हैं, 1 दिखाई नहीं देता है। ठीक है, 3 दिखाई देते दाएं बाएं और आगे का दिखाई देता है, पीछे का नहीं दिखाई देता। ठीक है। भारत का राज्य चिन्ह जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ का अनुकूल है। स्तंभ पर 4 शेर हैं जिसमें 3 दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में कौन से पशु अंकित हैं? हाथी, शेर, घोड़ा। हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और शेर। शेर, हाथी, शेर, बाघ, हाथी। तो राइट हो जाता है हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड और शेर। अशोक स्तंभ पर अंकित जो हैं शेर, हाथी, घोड़ा और सांड हैं। भारत सरकार ने 3 शेर वाली अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957, 24 जनवरी 1950। तो राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950। भारत का राज्य चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ राज्य चिन्हित के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? रोमन, देवनागरी, तमिल या संस्कृत। तो ये जो है देवनागरी में है। सत्यमेव जयते को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह महाभारत के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया? 15 अगस्त 1947, 22 मार्च 1957, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1955। तो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1957 को अपनाया था। ठीक है। राष्ट्र पंचांग को जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यह शक कानून पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? सभी को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। पहली बार इसे कोलकाता
कि कांग्रेस सत्र 1911 में गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन हैं सत्यबोधिनी पत्रिका, आधुनिक भारत, स्वर भारत या भारतीय साहित्य। तो जो ये प्रकाशित हुआ था सत्यबोधिनी पत्रिका में। जनगण मन जो पहली बार 1912 में, कब 1912 में सत्यबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश किस प्रकार के उत्पादों के लिए करता है? औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, सेवाएं या निर्यात वस्तुएं। तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन। CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस किसानों के लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP निर्धारित करता है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें किया जाता है? उत्पादन, आय उत्पादन, व्यय, निवेश और बचत, मुद्रा और प्रबंधन। तो राइट आंसर जाता है आय उत्पादन व्यय में। सामाजिक लेखांकन यानी कि सोशल अकाउंटिंग में राष्ट्रीय आय उत्पादन और व्यय लेखा जोखा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निवेश और बचत से संबंधित योजना किसने शुरू की? निवेश और बचत से संबंधित योजना किसने शुरू की? RBI, LIC, नाबार्ड, ICICI। तो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, LIC। ठीक है, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जीवन में निवेश और बचत की योजना शुरू की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और अभी तक अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है, जो लोग अभी तक अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग जो है अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग अंकित स्टडी जीके पर पढ़ते रहो।